लड़का और लड़की कैसे पैदा होते हैं? जब मेल का स्पर्म फीमेल के अंडे को फर्टिलाइज करता है तो बच्चा पैदा होता है। अब जो बच्चा पैदा होता है वो लड़का होगा या लड़की, ये मेल के क्रोमोसोम पर इंहिसार करता है। एक मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जब मेल का वाई क्रोमोसोम और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो लड़का एक्स वाई पैदा होते हैं, और जब मेल का एक्स क्रोमोसोम और फीमेल का भी एक्स क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो लड़की पैदा होती है। दोनों लड़का और लड़की के पैदा होने की चांसेस बराबर होते हैं, क्योंकि कि एक मेल के अंदर जितने एक्स स्पर्म्स होते हैं इतने ही वाई स्पर्म भी होते हैं। एक वक्त में एक सेहतमंद मेल में 40 मिलियन से लेकर 100 मिलियन तक स्पर्म पैदा होते हैं, और जब ये स्पर्म फीमेल के अंदामी निहानी यानी विजेना में दाखिल होते हैं तो इन स्पर्म के दरमियान दौड़ शुरू हो जाते हैं कि पहले अंडे तक कौन पहुंचेगा। कुछ बेचारे कमजोर स्पर्म तो रास्ते में ही मर जाते हैं, और जो सेहतमंद स्पर्म होते हैं इनके दरमियान दौड़ लगती रहती है, और जो स्पर्म पहले अंडे तक पहुंचाता है वो जीत जाता है और अंडा फर्टिलाइज हो जाता है। अब अगर तो एक स्पर्म पहले पहुंचा तो लड़की पैदा होगी, और अगर वही स्पर्म पहले पहुंचा तो लड़का पैदा होगा। लिहाजा यहाँ पर अब औरत को कुछ नहीं कह सकते कि इसने लड़की पैदा कर दी या लड़का, क्योंकि यहाँ पर दोनों के कंट्रोल में कुछ नहीं होता, बस सब कुछ स्पर्म्स की रेस पर इंहिसार करता है, और ये सब अल्लाह ताला ही करता है, और ये सब जो है वो साइंसी तहकीक है। शुक्रिया।